हेलो बच्चों, आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल आरएसपी क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो ये देखते हैं बच्चों, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ हमें कुछ स्टेटमेंट के साथ में कुछ नंबर्स दिए गए हैं बच्चों, और उन नंबर्स को हमें लिखना है उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज, हमारे को एक बहुत बड़ा सा यहाँ पर नंबर दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि हमें जो यहाँ स्टेटमेंट है, हमें उस स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ हमें केवल इस नंबर से मतलब है। ठीक है, हम इस नंबर का केवल स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों, आपने अगर क्वेश्चन 3 देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे किया जाता है किसी भी नंबर का। ठीक है, तो यहाँ भी हम वही करने वाले हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसे कैसे चेंज करेंगे। तो बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हमारे को ये ध्यान रखना होता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल से पहले केवल एक डिजिट आनी चाहिए। ठीक है, इस पूरे होल नंबर में हमें कहीं भी डेसिमल नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो डेसिमल जो हमारा वो कहाँ होगा, इस होल नंबर में डेसिमल हमारा यहाँ होगा। सपोज करिए यहाँ डेसिमल लगाने के बाद अगर हम 00 या कितना भी कुछ भी लिख दें तो इस नंबर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो नंबर है वो नंबर वही रहेगा। ठीक है, तो इसमें ये डेसिमल कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। हमें इस डेसिमल को मूव कराना है लेफ्ट साइड में, वहां तक जहां तक कि उस डेसिमल के पहले केवल एक डिजिट बच जाए। मीन्स कि ये डेसिमल मूव होते होते कहां तक आएगा, ये 3 के पहले तक। लेफ्ट साइड हमें इसे मूव कराना है, तो 3 के पहले तक। ठीक है, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा बच्चों, वो आ जाएगा 3 पॉइंट। ठीक है, डेसिमल के पहले हमारा केवल एक डिजिट, जो कि क्या बचा, 3 बचा। उसके बाद हमें अगर कोई डिजिट दी रहती है तो हम वो डिजिट लिख देते हैं। अगर कोई डिजिट नहीं है तो उसकी प्लेस में हमें क्या लिखना होगा, डेसिमल के बाद 0 लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें डिजिट दी हुई है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 3.84। ठीक है, और जो मेन चीज है वो ध्यान रखने की बात यह है कि हमने इस डेसिमल को जितने नंबर लेफ्ट साइड मूव किया है, 10 के ऊपर उतने ही नंबर की पावर लग जाएगी। देखिए हमारा डेसिमल जो है कितना मूव हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। यहां से डेसिमल हमारा यहां तक मूव हुआ है। मींस कितने टाइम्स मूव हुआ है बच्चों, 8 टाइम्स मूव हुआ है। हमारा जो नंबर 3.84 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 8 से। ठीक है, तो हमने 10 के ऊपर कितने की पावर लगा दी बच्चों, 8 की पावर लगा दी। और हमारा जो यूनिट था वो हमें मीटर में दिया हुआ है, तो हम उसकी यूनिट लिख देंगे मीटर। तो यही हो जाएगा इस पूरे नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, और यही होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। हमारे नेक्स्ट में भी कोई डेसिमल हमें नहीं दिया गया बच्चों, तो डेसिमल हमारा होगा यहाँ पर। इसे हमें मूव करना होगा 3 के पास तक। तो 3.0 इंटू, अब 10 के ऊपर कितने की पावर लगेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी 10 के ऊपर लग जाएगी बच्चों 8 की पावर। ठीक है, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड हमें यूनिट दी हुई है, तो मीटर पर सेकेंड में उसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा जो है बच्चों 1 2 7 5 6 0 0 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी हम डेसिमल को मूव कराएंगे इस 1 के पास तक। तो 1.2756 हमें वो डिजिट भी लिखनी होगी जो इसमें हमें दी हुई है। ठीक है, उसके बाद इनटू हो जाएगा, और डेसिमल सपोज करिए हमारा यहाँ था, यहाँ से कितने नंबर मूव हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। तो 10⁻⁷ आ जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा इस पूरे नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म, और यूनिट हमारी क्या थी, मीटर में थी। यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट था वो देखिए, यहाँ भी डेसिमल कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। इसमें हमें बीच में कहीं भी कोई डेसिमल नहीं दिया गया है। मींस डेसिमल हमारा राइट साइड में, सबसे राइट साइड में यहाँ पर होगा। यहाँ से मूव कराएंगे हम 1 के पास तक, तो क्या होगा 1.4। इसके बाद कोई डिजिट नहीं दी गई है, 0 है, तो हमारा केवल यहाँ क्या आ जाएगा 1.4 इंटू 10 के ऊपर देखिए बच्चों, जितने नंबर ये डेसिमल मूव हुआ है उतने की आ जाएगी पावर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 के ऊपर 9 की पावर। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वन। हमारा जो नेक्स्ट है, डेसिमल हमारा यहाँ से मूव होगा, तो यह आ जाएगा 1.0 इंटू 10 के ऊपर कितनी पावर आएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है बच्चों, 10 के ऊपर आ जाएगा ये 11 का पावर, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 के ऊपर 11 की पावर इतने स्टार्स। हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है? हमें स्टार्स दिया हुआ है। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। हमारा जो नेक्स्ट है बच्चों, वो देखिए, हमारा सपोज करिए डेसिमल हमारा कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। यहाँ से मूव होगा ये 1 के पास तक, तो यह आ जाएगा 1.2 इंटू, अब देखिए 10 के ऊपर कितने की पावर आएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के ऊपर 10 की पावर। ठीक है, और हमारा जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है ईयर्स में। ठीक है बच्चों, तो 10 के ऊपर 10 की पावर, यही हो जाएगा इसका आंसर। हमारा जो नेक्स्ट है बच्चों, वो एक बहुत ही बड़ा सा नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी सपोज करिए कि हमारा डेसिमल कहाँ होगा? इस प्लेस में होगा। ठीक है, अगर डेसिमल हमारा इस प्लेस में है तो इसे हम करेंगे मूव कहाँ तक? इस 3 के पास तक। ठीक है, हमारे लेफ्ट साइड में डेसिमल मूव होता हुआ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू, अब देखिए कितने टाइम्स डेसिमल मूव हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हमारा जो डेसिमल यहाँ था, यहाँ से 3 के पास तक आने में वो 20 टाइम्स मूव हुआ है, तो 10 के ऊपर जो पावर आएगी वो किसकी आ जाएगी बच्चों? 20 की आ जाएगी, और यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। और यूनिट जो थी वो हमारी किस में है? मीटर में है, तो हम उसे मीटर में लिख देते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट डिजिट है वो देखिए, वो भी एक कुछ बहुत ही बड़ा सा नंबर है। ठीक है बच्चों, तो इसे भी मूव करेंगे हम कहाँ? इस 6 के पास तक। डेसिमल से पहले हमारा केवल एक नंबर होना चाहिए बच्चों, बस इतना ध्यान रखिए, वही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। तो यहाँ पर 6.023। ठीक है, हमें इसमें नंबर्स भी दिए हैं। ठीक है, तो पहले हम वो नंबर लिखेंगे 6.023। अब इंटू 10 के ऊपर देखते हैं कि कितने की पावर लगेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो 10 के ऊपर बच्चों यहाँ लग जाएगी 22 की पावर। ठीक है, यह हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये हमारा क्या था? मॉलिक्यूल्स था। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन। इसमें भी डेसिमल हमारा यहाँ से मूव होकर के आएगा 1 के पास, तो 1.353। ठीक है, और इंटू हो जाएगा 10 के ऊपर कितने की पावर का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 के ऊपर 9 की पावर। ठीक है बच्चों, और ये क्या था हमारा? क्यूबिक किलोमीटर। क्यूबिक किलोमीटर, यही हो जाएगा इसका आंसर। हमारा जो लास्ट है बच्चों, उसे भी हम चलिए करते हैं। इसमें भी हमारा डेसिमल यहाँ से मूव होकर के आएगा 1 के पास तक, तो 1.027 इंटू, अब 10 के ऊपर देखिए कितने की पावर होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 के ऊपर 9 की पावर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ बच्चों हमें जो स्टेटमेंट दी गई थी, हमें उस स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ हमें केवल जो डिजिट है उसे उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आई होप कि आपको अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसे आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4, और यही हमारे इस एक्सरसाइज का और इस लेसन का भी लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।